नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम सरलीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और सरलीकरण के अंतर्गत जो फ्रैक्शन आते हैं उनमें एक टॉपिक आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम लंगड़ा भिन्न के नाम से भी जानते हैं। अब ये लंगड़ा भिन्न होता क्या है और कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन हम बोलते हैं वो क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों। देखो, जैसे 1+ यहाँ पे कोई संख्या है, 1 फिर कोई आ गया, फिर 1 बटे के नीचे फिर कोई आ गया, फिर 1 बटे के नीचे फिर कोई आ गया, फिर 1 बटे के नीचे फिर कोई आ गया। यानी कि ये बटे में संख्या है ना, निरंतर ये चलती हैं। तो उन सब का हमें मान ज्ञात करना है, वो कहलाता है लंगड़ा भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ संख्या एक में जोड़ रखी है, कोई संख्या बटे वाली है, अंश में तो क्या है 1 है, फिर पूरे बटे में ये है, फिर इसके बटे में क्या है 1+, फिर 1 फिर ये पूरी संख्या इसके बटे में आ गई, फिर 1+ इसके बटे में, फिर 1 के बटे में पूरी संख्या आ गई। ऐसे बटे वाली संख्या निरंतर बढ़ती हुई होती है। इनका हम कैसे मान ज्ञात करते हैं? तो 3 टाइप के सवाल होते हैं इसमें। उन तीनों टाइप के सवाल में कराऊंगा आपको, 3 सवाल कराऊंगा जिसमें सारे के सारे लंगड़ा भिन्न के सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, उन तीनों टाइप को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक वीडियो देख के निकल जाएगी साहब हमारे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं, सारा देखना पड़ेगा तब आपके क्लियर हो जाएगा। तो 3 टाइप के कैसे कैसे आते हैं देखो। एक तो ऐसे आता है जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना सब जगह, तो जो सवाल आएगा दूसरी टाइप का, ये तो पहली टाइप हो गया। दूसरी टाइप के लिए क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी टाइप में क्या आता है, जैसे यहाँ पे सब में 1 1 1 1 है, लेकिन उस टाइप में यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, कुछ और आ जाएगा। तो उन तीनों टाइप के सवालों को समझने के लिए आपको लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी देखो, समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो लास्ट में देखो बटे में क्या है, तो यहाँ पे बटे में क्या है दोस्तों, 2/3 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे 3 लिख दो। आसान, समझ में आ गया। ये किसकी ट्रिक है, जब यहाँ पे सब में क्या है 1 1 1 1 है और साथ में सारे चिन्ह कैसे हैं प्लस के, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो 2 और 3 यहाँ पे आ गया, 2/3 है तो 2 यहाँ दिया 3 दिया। अब आप ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे एक कितने हैं, 1 2 3 4 5 एक है ना, 5 बार आए, तो यहाँ पे 5 डॉट बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जोड़ का सवाल है ना, ये सब जोड़ रखे, तो कैसे करेंगे देखो, जोड़ के ही करेंगे इसको। 3 में 2 जोड़ो कितना आता है 5, 5 में 3 जोड़ो कितना आएगा 8, 8 में 5 जोड़ो कितना आएगा 13, 13 में 5 जोड़ा कितना आएगा 21, 21 में 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा कितना आया 34। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले क्या किया हमने, 2 और 3 तो था, 2/3 2 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर एक कितनी बार आया 5 बार आया, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 13 जोड़ा 34। तो हमारा आंसर इनसे आएगा। देखो क्या आएगा आंसर, सबसे पहले तो इसको लिखो 34 को, लास्ट वाली संख्या को, तो 34 बटे, फिर उसके बाद में इससे पहले वाले को 21, तो हमारा आंसर आ गया 34/21। तो इस टाइप के सवालों को करेंगे ऐसे। अब मैं आपको बताऊंगा, यदि यहां पे प्लस की जगह क्या होता माइनस, तो हम कैसे करते हैं। इसके लिए देखिए, इस सवाल में देखो, पहले वाले सवाल में तो क्या था प्लस था सब में, यहाँ पे सब में क्या है माइनस है, तो इसका वहां पे तो हमने जोड़ के किया था, यहाँ पे हम करेंगे घटा के। देखो कैसे, सेम टू सेम है। यहाँ पे 2/3 इसके जगह कोई संख्या हो सकती है, कोई 2/3 जरूर थोड़ी है, 5/4 6/7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2/3 है, तो आप यहाँ पे लिखना 2 और 3, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद में हम डॉट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। कितने पॉइंट लगाएंगे, जितना एक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगा दो 1 2 3 4, ठीक है। अब घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा बताओ 1, 1 में से 3 घटाओ, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -2, -2 में से 1 घटाओ, -2 में से घटाना है 1, तो कितना आएगा -3, -3 में से 2 घटाओ, -3 में से घटाना है, -3 में से घटाना है कितना -2, तो कितना आएगा देखो -3 +2, तो -3 और +2 कितना हो गया 1, ठीक है, किसका माइनस का, सॉरी। तो उत्तर क्या आएगा देखो, पहले हम ये संख्या लिखेंगे माइनस के,
फिर नीचे ये संख्या लिखेंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 1/3। ठीक है, प्लस था तो हमने जोड़ के किया था, माइनस था तो कैसे किया, घटा के। अब थर्ड टाइप का सवाल मैं आपको बताऊंगा जिसमें यहाँ पे एक एक नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस सवाल को, बने रहिए। इस सवाल में तुम देखो क्या है, इस सवाल में कि वहां पे तो देखो सब में मैंने जब प्लस का माइनस का दोनों करवाए थे तो सब में एक एक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग संख्या है, 3 है, 1 है, 2 है, ऐसा है। तो जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो हम करते हैं गुणा से, ये हमेशा याद रखना। तो 1/5 है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 1 और 5। जहां पे एक एक होता था तो मैं यहाँ पे डॉट लगाता था जितनी बार एक आता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पे डॉट की जगह। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। अब क्या करोगे देखो समझना, इस 2 को गुणा करो 5 से, कितना आता है, 2 पंजे 10 और 1 जोड़ो 11, 2 पंजे 10 और 1 11। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे यदि माइनस का होता चिन्ह तो मैं क्या करता, तो करता 2 पंजे 10 में से 1 घटाता तो 9 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस तो मैं जोड़ूंगा, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, अब हम क्या करूंगा, मैं इसको गुणा करूंगा मैं किससे, 1 से, 11 कम 11 और 5 कितने होते हैं, 16। ठीक है, इसको गुणा करूंगा किससे, 16 से, 16 × 48 और 11, 48 और 11 कितने होते हैं, 59। तो हमारा आंसर आएगा 59/16। आया समझ में कुछ। प्लस वाले को जोड़ के करते हैं, माइनस वाले को घटा करते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि अलग अलग संख्या है तो गुणा करेंगे, और यहाँ पे यदि प्लस है तो इस संख्या को जोड़ते हुए चलेंगे पिछले वाली संख्या को, और माइनस है तो पिछले वाली संख्या को घटाते हुए चलेंगे। जैसे क्या क्या आता है इसमें देखो, 1/5 मैंने लिख दिया है ना, फिर यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिया, 1 था तो 1 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया, तो 2 × 5 10, 10 और 1 11। अब याद रखना यहाँ पे यदि माइनस होता तो 2 × 10 और क्या आता, -1 9 आता है ना, यहाँ पे 9 आता, तो 9 को किससे गुणा करता मैं 9 आता, 9 एकम 9। अब यहाँ माइनस होता है यहाँ पे, तो 9 में से कितना घटाता मैं 5, कितना आता 4, ऐसे आता। समझ में बात आपके, माइनस है तो घटाता मैं और प्लस है तो जोड़ता। अलग अलग संख्या तो यहाँ पे गुणा हो जाएंगे। अब जैसे प्लस वाली कोई सवाल है, जैसे मैंने आपको पहला सवाल बताया था, ऐसे कैसे एक सवाल और देखो आप। जैसे एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1/1 + 1 + 1/1 + 1/2। यदि ऐसा है तो कैसे हल करेंगे देखो इसको। ये प्लस का है तो मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे क्या है, 1/2 है तो 1 और 2 लिख दिया मैंने। 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 क्या लगा दो, डॉट लगा दो। ठीक है, 4 डॉट लगा दिया। मतलब यहाँ पे यदि 1 1 है और चिन्ह प्लस का या माइनस का है तो हम डॉट लगाएंगे, यदि अलग अलग संख्या है तो डॉट नहीं लगाएंगे, फिर इस संख्याओं को यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा बताया था ना गुणा करके, ऐसे ही। तो क्या करेंगे आप बताओ मुझे, प्लस है ना तो जोड़ के, 2 में 1 जोड़ा कितना आया 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा कितना आता है 13। तो हमारा आंसर आ गया 13/8, 13/8। ठीक है, अब यदि मान लो ये ऐसे होता, कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, इधर देख लो, जैसे ऐसे होता 1 + 1 + 3/8 होता। यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, सब में क्या कर दिया माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो मैं क्या करता देखो, इधर 3 और 8 तो लिख दिया सेम टू सेम ऐसे, फिर मैं घटाऊंगा इसको। देखो 3 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 डॉट लगा दिया, 1 2 3। अब घटाओ, 8 में से 3 गए तो 5, 5 में से 8 गए तो कितने बचेगा, 5 में से 8 गए तो -3, -3 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा -8। तो हमारा उत्तर आएगा -8/-3, माइनस से माइनस कर दिया तो 8/3 हमारा क्या आ जाता उत्तर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।
और आपका सही एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।